नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले कैपिटल टीवी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नेहरू खानदान के देश विरोधी अभियान की। बात करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किस तरह तिरंगे का अपमान किया उसकी। साथ ही बात करेंगे उनके जिहादी एजेंडे की, क्योंकि जिहादियों को खुश करने के लिए किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने पार्टी के मुख्यालय में तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया और साथ ही वो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस एजेंडे के साथ बात कर रहे थे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन तीनों की, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराने से इनकार कर दिया। बात हो रही थी कि तीनों के तीनों को कोविड हो गया है और इसलिए ये लोग आइसोलेशन में हैं। सबसे पहले खबर सोनिया गांधी की आई और सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, इसलिए वो आइसोलेशन में चली गई हैं। उसके साथ खबर आई कि राहुल गांधी भी कोविड पॉजिटिव हैं और प्रियंका गांधी को भी कोरोना हो गया है, इसलिए सारा का सारा नेहरू खानदान आइसोलेशन में चला गया है। यह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो झंडारोहण होना था उससे पहले इन लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी होना था। इसकी चर्चा और इसके पीछे के कारण की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये खबर कैसे कैसे बनी है और किस आधार पर बनी है इसको पहले देख लेते हैं। तीनों के तीनों कोविड पॉजिटिव हो गए और आइसोलेशन में जाने की खबर आने लगी। 15 अगस्त को झंडारोहण किया जाना है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किए और दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण किया जाना था, लेकिन नेहरू खानदान यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों के तीनों ने यह बहाना बनाया कि उनको कोविड हो गया है, इसलिए किसी और को भेजा जाना चाहिए वहां झंडा फहराने के लिए। ये स्थितियां बनी रही। मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिरकार किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी और आखिरकार जिम्मेदारी जो दी गई अंबिका सोनी को दी गई। अंबिका सोनी ने कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराया, लेकिन इनकी एक एक पोल धीरे धीरे खुलने लगी। सोनिया गांधी इतनी एक्टिव हो गई कि जैसे ही पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया उसके बाद उनका भी संदेश आया और सोनिया गांधी के संदेश में स्वतंत्रता दिवस के गौरव की बात नहीं थी, बल्कि भारत विरोधी बयान थे। इस समय जबकि देश स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना रहा है, पूरे देश खुशियों से झूम रहा है, आगे की प्लानिंग हो रही है और इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे देश आगे बढ़ेगा, सोनिया गांधी के संदेश में पूरी तरह से सरकार का विरोध, देश में अराजकता फैलाने की स्थिति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के अपमान की बात और ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी जो केवल और केवल जिहादी ही यहां बोला करते हैं। देश विरोधी लोग जो बार बार किसी पॉजिटिव मुद्दे को निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी ऐसे अवसर पर जबकि देश में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, जब देश खुशियों से झूम रहा होता है, तो वो कुछ ऐसे मुद्दे निकालते हैं जिससे कि मायूसी का माहौल पैदा हो, एक वर्ग विशेष में मायूसी हो और इसलिए बार बार ऐसे मौके पर जिहादी मानसिकता वाले, देशद्रोही मानसिकता वाले लोग, देश विरोधी अभियान चलाने वाले लोग ऐसे मुद्दे निकालते हैं कि स्वतंत्रता आखिर किसको मिली है, देश में किसके पास स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। देश के जो वो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, क्या उनको वास्तविक स्वतंत्रता मिली है? ऐसे सवाल हमेशा से उठाया जाता रहा है और ये देश विरोधी लोग ही उठाते रहे हैं। उसी के एजेंडे के साथ सोनिया गांधी ने भी संदेश दिया। वो कोविड पॉजिटिव थी, यानी कोरोना से संक्रमित, और दूसरी तरफ
वो आइसोलेशन में थी, कमजोर अपने आप को बता रही थी कि वो चलने फिरने से लाचार हैं, उनको बाहर घूमने नहीं दिया जा सकता। लेकिन संदेश जो उनके तरफ से दिया गया वो पूरी तरह से उसी एजेंडे पर था जो 2014 के बार बार उठाया जा रहा है। दलितों, अल्पसंख्यकों, देश में असहिष्णुता का माहौल, अराजकता का माहौल, तानाशाही का माहौल और स्वतंत्रता सेनानियों के, स्वतंत्रता के नायकों के खिलाफ सरकार के तथाकथित रवैये को उभारने का संदेश दिया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करते हैं। ये दोनों भी कोविड पॉजिटिव होने की बात कर रहे थे, आइसोलेशन में जाने की बात कर रहे थे। ये दोनों भी कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन इनको अपनी पार्टी की गतिविधियों के लिए जरूरी था। ये जरूरी था कि वो तुष्टीकरण की नीति अपना सके, जिहादियों को खुश करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल सके और साथ ही अपना प्रेजेंस भी दिखा सके। इसीलिए स्वतंत्रता गौरव यात्रा इन लोगों ने निकाली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली में सड़क पर उतरे, स्वतंत्रता गौरव दिवस मनाते हुए मार्च किया और राजघाट पहुंचे महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। उसमें उनके कोरोना का कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा नहीं लगा कि कोरोना संक्रमित होने के कारण वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आइसोलेशन में हैं। अगर आइसोलेशन में हैं तो उस भीड़ का हिस्सा कैसे बन गए, और अगर भीड़ का हिस्सा बन गए हैं तो कांग्रेस मुख्यालय पर जाकर ध्वजारोहण क्यों नहीं किया, झंडा क्यों नहीं फहराया? इसके पीछे इनकी मानसिकता है, क्योंकि ये जो ड्रामा कर रहे थे वो सोनिया गांधी के उस संदेश और उस अभियान का ही हिस्सा था जिसमें हर ऐसे मौके पर देश के लोगों को मायूस करने का एजेंडा रहा है। इनका एजेंडा रहा है कि किसी भी तरीके से जो सबसे महान पर्व हो, जो देश के गौरव को स्थापित करने वाला हो, वैसे मौके पर ऐसे संदेश दें, ऐसी बातें करें, ऐसी आलोचना करें जिससे कि एक तबका को उसके दिमाग में ये भरा जा सके कि देश की आज़ादी उनके लिए नहीं है, देश की आज़ादी में वो हिस्सेदार नहीं है। आज़ाद भारत के बाद जो स्थितियां बदली है उसमें वो फिट नहीं होते हैं, और वही पुरानी मानसिकता कि देश किसके हाथों में रह रहा है, देश में शासन कौन कर रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करके यही संदेश दिया, और जो वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, हालांकि वो कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस अलग है, लेकिन देश के नायकों के बारे में जो बात कर रहे हैं ये लोग, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि महात्मा गांधी के अलावा किसी और की भूमिका हो ही नहीं सकती है। और महात्मा गांधी ने जिनको अपना तथाकथित उत्तराधिकारी चुना, यानी जवाहरलाल नेहरू, वही उनके वारिस हैं, और नेहरू खानदान के ये लोग महात्मा गांधी के वारिस हो गए। इसलिए महात्मा गांधी के इस भारत को चलाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है और इन्हीं के पास होनी चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का ये एजेंडा अभी से नहीं चल रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले 15 दिनों से इन लोगों ने वो सारे काम किए हैं जो जिहादियों को खुश करने के लिए किया जा सकता है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने एक मार्च निकाला था और बहाना बनाया कि ये महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में है। उस महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में जो इन लोगों ने मार्च निकाला, उसमें काले कपड़े पहने, यानी पूरी तरह से बहिष्कार के रास्ते पर ये लोग चल रहे थे। और ये समय कौन सा चुना गया, तारीख कौन सी चुनी गई, वो है 5 अगस्त की तारीख। 5 अगस्त वैसी तारीख है जिसमें पूरा जिहादी गैंग उसे एक विद्रोह विरोध दिवस के तौर पर मनाता है, क्योंकि ये वैसी तारीख है जो बार बार उन्हें याद दिलाता है कि इस तारीख को
उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार किया गया था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया था। ये एक बड़ा प्रहार था जिसके लिए आज भी ये जिहादी बिलबिलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी 370 की वापसी के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस भी उसमें बढ़-चढ़ का हिस्सा लेती है और पूरे देश में कांग्रेस इस बात के लिए बार बार विरोध प्रदर्शन करती है कि 370 को जो हटाया गया वो संवैधानिक नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज किया गया है। यानी कांग्रेस का एजेंडा जो है वो पूरी तरह से साफ हो गया है कि कश्मीर पर कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती है कि उसे पूरी तरह से भारत के अंदर लाया जाए और वहां भी एक अलग संविधान ना हो, भारतीय संविधान ही स्वीकृत हो, वहां अलग एक झंडा ना हो, तिरंगे का ही वहां पर भी बोलबाला हो। एक कांग्रेस की पॉलिसी और नीति रही है जिसके कारण 5 अगस्त को चुना गया और ये पूरे जिहादियों के लिए एक बड़ा सबक 5 अगस्त 2019 को था जो आज भी उसको याद करते हैं और इसीलिए कांग्रेस ने 5 अगस्त का तारीख चुनी थी। दूसरा एक और बड़ी बात है जिसके कारण जिहादी और हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान रहते हैं और वो है 5 अगस्त को ही श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया था और ये भी एक बड़ा प्रहार उनके ऊपर है जो आज तक वो बाबरी मस्जिद का रट लगाए रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो आगे कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उनके मन में अभी भी ये भावना रहती है और उस दिन वो एक तरह से शोक दिवस के तौर पर मनाते हैं। यानी कि कांग्रेस का जो एजेंडा विरोध प्रदर्शन का महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर था, उसके लिए 5 अगस्त की तारीख चुना जाना, काला कपड़ा पहनना, ये पूरी तरह से उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को खुश करने के लिए था ताकि एक संकेत के तौर पर उन्हें बताया जा सके कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जिहादी मानसिकता के साथ खड़े हैं, हमारा एजेंडा भी तुम्हारे एजेंडा के साथ है और इसलिए हमें सपोर्ट करो। ये कांग्रेस और खासकर कांग्रेस के ये नेहरू खानदान की एक बड़ी मानसिकता रही है, ऐसे हैं एजेंडे रहे हैं और वो एजेंडा 15 अगस्त को भी सामने में आ गया जब इन लोगों ने एक तरह से तिरंगे का अपमान किया। गौरव यात्रा तो निकाली लेकिन कहीं भी इन तीनों ने ध्वजारोहण नहीं किया, कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं और किसी दूसरी जगह पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ झंडा लेकर सड़क पर उतर आए और उसके पीछे का कारण यही था कि उन्हें दिखाना था कि हम सरकार के खिलाफ हैं और देश के इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम उन जिहादियों के एजेंडे को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, जो अपने आप को इस मौके पर भी देश के साथ जोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं निकालते हैं। तो ये पूरे नेहरू खानदान का एजेंडा है और ये देश विरोधी अभियान चलाने का इनका तरीका है जिसके तहत 15 अगस्त को भी इन लोगों ने ऐसा ही किया और ये प्लानिंग पिछले 15-20 दिनों से ज़्यादा समय से चल रही थी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।